आहेत असे माननीय आकाश आनंद साहेब आपणास मार्गदर्शन करणार आहेत। आकाश आनंद साहेब आप संघर्ष करो, आकाश आनंद साहेब आप संघर्ष करो, आकाश आनंद साहेब आप संघर्ष करो। जोरदार टाळ्या वाजवून साहेबांना सहकार्य करायचं। बंद कर दी। जय भीम। आप सब थक गए लग रहा है। नहीं भूख नहीं लग रही। अरे आप इतनी दूर से चल के आए हैं, आपकी इस मेहनत को कि आप इतनी दूर से चल के आए, इतनी देर से आप हमारा इंतजार कर रहे हैं, इतनी शांति से आप हमें सुन रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक बार मंच से कहूंगा कि जोरदार तालियां हमारी ऑडियंस। यहाँ पे आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें जो इतनी दूर से आई, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि आप सब आए, पार्टी के मिशन के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे जाके समाज में बताने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी माता बहनों के लिए। आज पहली बार मीटिंग में कार्यकर्ता सम्मेलन में मैंने इतने छोटे छोटे बच्चे मीटिंग में आते हुए देखे। बहुत अच्छा लगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी किस तरीके से बढ़ रही है। और मैं शर्माऊंगा नहीं, क्योंकि ये बंद दरवाजे की एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, बोलने में कि आज मुझे पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, मेरी पीढ़ी मेरे साथ खड़ी है। साथ ही आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी और बुजुर्ग सभी इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ मौजूद हैं, इतनी देर से इतनी पेशेंटली हमें सबको सुन रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी युवा और बुजुर्ग साथियों के लिए। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, तात्या भील मामा जी, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अपने सभी SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सब समाज में से गरीबों और कमज़ोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ आज यहाँ मंच पर मौजूद हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्री आनंद कुमार जी, साथ ही साथ पूर्व राज्यसभा सांसद और महाराष्ट्र प्रदेश के कोऑर्डिनेटर श्री अशोक सिद्धार्थ जी, और इनके साथ साथ आज मौजूद सभी बड़े छोटे पदाधिकारी और उनके साथ आज यहाँ इस सभा में शामिल हुए सभी कार्यकर्ता गण का मैं तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। साथियों,
मैं आपसे वही चीज़ें नहीं दोहराने वाला जो अभी हमारे सारे लीडर्स बोल के गए। उन्होंने आपको बताया कि पिछले जब से पार्टी बनी तब से बाबा साहब से लेके बहन जी तक के संघर्षों में क्या काम हुए, बहन जी ने और बाबा साहब ने, मान्यवर साहब ने क्या संघर्ष किए और क्या क्या हमारे समाज के लोगों के लिए क्या क्या काम करके और किस तरीके से उन्होंने हमारे समाज को आज यहाँ तक लाके खड़ा किया, तो वो आपको बता चुके हैं। मैं आपसे आने वाले अगले 10 साल की बात करना चाहूँगा। मैं आपसे बीएसपी के भविष्य की बात करना चाहूँगा और उसके साथ साथ हम आज कहाँ खड़े हैं वो भी समझना चाहूँगा। अगर मैं कुछ गलत समझूं तो आप मुझे बेशक टोक देना, क्योंकि ये बंद दरवाजे की मीटिंग है। मुझे नहीं पता बाकी पहले कैसे चलता है, बट मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। अगर किसी को लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो अपना हाथ उठा के बोले कि भैया ये गलत है, तो मुझे कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं उससे। तो साथियों, आज मैं आपसे आज का और आने वाले 10 साल का उसके बारे में बात करूँगा। पर इन सब में जो टिपिकल एक भाषण होता है, मैं वो आज आपके सामने नहीं रखूँगा। ना मैं आपसे आज यहाँ की जो कहूँ अगर निकम्मी एकनाथ शिंदे, शिवसेना और बीजेपी की जो बिल्कुल ही बेकार सरकार चल रही है उसके बारे में भी बात नहीं करने वाला। ना मैं आज केंद्र की भाजपा की सरकार जो सिर्फ धोखा और घोटाले करने वाली, जो आज तक अभी किसी के सामने आया नहीं, पर जैसे ही ये सरकार केंद्र से हटेगी तब आपके सामने आएगा कि किस कदर इसने हमारे समाज को अंदर से खोखला किया है। ना मैं इसकी आज बात करूंगा और ना मैं बात करूंगा ऐसे कोई लंबे चौड़े वादे जो हम 2024 में करके दिखा देंगे। मैं आज आपसे सीधी बात करूंगा और वो बात करूंगा जो मैंने पिछले 2.5-3 साल में आप सबसे सुनी है, जो महसूस करी। और अगर कुछ गलत महसूस या समझा तो आप प्लीज़ मुझे टोक देना। मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान हैं करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीकों को लेके, जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। अगर मैं आपके सामने 2-3 रखूं तो आप मुझे बताना आप लगा कि ये सही है कि गलत है। क्या आप सबको ये लगता है कि हमारे कुछ पदाधिकारी पार्टी को फायदा पहुंचाने से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं? सही है? नाम नहीं लेना, हम बस काम की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या आप सबको लगता है कि हमारी पार्टी में कुछ काबिल लोगों को आगे मौका नहीं दिया जा रहा और नाकाबिल लोगों को आगे रखा जा रहा है? सही बात है? सही बात। क्या आप सबको लगता है कि हमारी पार्टी में युवा साथियों को उतना मौका नहीं दिया जाता जितना दूसरी पार्टियों में दिया जाता है? ये भी बात सही है? एक बार आप सब अपने हाथ उठा के बता दो कि अगर इन तीनों में से तीनों बातें सही हैं, आपको सही लगी तो एक बार हमें पता चल जाए। देखिए साथियों, इनके जवाब हमारी बहन जी कई बार दे चुकी है। ये बात जो आपको लगता है सही है, ये जो बात आप समझ रहे हैं, जो आप दबी आवाज में बोलते हैं, वो बहन जी तक पहुंचती है और बहन जी ने इनके लिए कई बार सल्यूशन भी दिए, कई बार इसके लिए आपको आगे सल्यूशन दिए ताकि हम उसे सुधार सकें। ऐसा नहीं है कि ये दिक्कतें बहन जी तक नहीं पहुंची, बट मैं आप लोगों के बीच में एक बार दोबारा से ये दोहराना चाहता हूं, इसलिए ताकि आपको भी मालूम हो कि आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानी या आपको जो कमियां लग रही हैं वो लीडरशिप तक पहुंच रही है कि नहीं। तो साथियों, ये बहन जी की तरफ से मैं आप सबसे बोलता हूं कि हाँ, हमने इन दिक्कतों को समझा है, देखा है, महसूस किया है और इसके लिए कई बारी इसके लिए समाधान, इसके लिए हमने सॉल्यूशंस भी देने के काम करेंगे। परंतु साथियों, इनके जवाब जैसे मैंने कहा बहन जी ने कई बार दिए, परंतु परेशानी इन सवालों के जवाबों को ढूंढने में नहीं है। बहन जी ने इन सवालों के जवाब कई बार दिए, बल्कि
हमें परेशानी इन सवाल के जो जवाब हमें मिले उनको ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने में आती है। क्या आप ये मानते हैं कि बहन जी ने अगर आप लोगों की परेशानी समझी और उसका सल्यूशन दिया तो शायद हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में कहीं छोड़ गए, क्योंकि अगर आपकी बात उन तक पहुंची है तो उन्होंने भी समझा कि अपने कार्यकर्ता की अगर दिक्कतें हम सॉल्व नहीं करेंगे तो पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। पार्टी कार्यकर्ता से बनती है और कार्यकर्ता चलता है तो पार्टी चलती है। ये बहन जी और हम सब मंच पे जो मौजूद हैं सब बखूबी समझते हैं। तो शायद सल्यूशन देने में दिक्कत नहीं, सल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में कुछ कमियां रह गई हैं। मैंने कई बार सुना है हमारे साथियों से कि फलाना पार्टी में तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है। मैंने अपने साथियों से सुना है कि भाई फलाना पार्टी में तो यूथ विंग है, उस पार्टी में तो सोशल मीडिया विंग है। पर साथियों, मैंने ये कई बार सोचा कि यार ये तो बात सही कह रहे हैं हमारे लोग कि यार दूसरी पार्टियों में यूथ विंग होता है, पर बहन जी ने इसका क्या सल्यूशन दिया और हमने उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन किया। दूसरी पार्टियां यूथ विंग बना के उसे रीजनल स्तर पे छोड़ देती है, कॉलेज के लेवल पे छोड़ देती है, लोकल बॉडीज तक छोड़ देती है। बट बहन जी ने क्या किया कि यूथ को सीधा राष्ट्रीय स्तर पे लाके खड़ा कर दिया। बहन जी ने क्या करा, सब यूथ को ऊपर से लेके नीचे तक पार्टी के हर पदाधिकारी के हर लेवल पे 50% यूथ को रिजर्वेशन दिया। बहन जी ने वो काम किया एक कदम आगे बढ़ के जो दूसरी पार्टियां पीछे रह गई। पर दिक्कत कहां आई, हम आज तक, और मैं ये बड़ा खुल के बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, हम आज तक वो सारे पद कभी सही तरीके से पूरे नहीं भर पाए। ना ही हम उन पे हमारे 50% युवा साथियों को लगा पाए, ना ही हम उस पे अपने काबिल कार्यकर्ताओं को लगा पाए। ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन में कमी रही। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सल्यूशन नहीं है। साथियों, फिर दूसरी बात आई कि भाई दूसरी पार्टियों में तो सोशल मीडिया विंग है। मुझसे बोला कि भैया आप सोशल मीडिया विंग क्यों नहीं चलाते, आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पे नैरेटिव कंट्रोल करते, क्यों आप हमारे लोगों की बात आगे नहीं रख पाते, कि लोगों की तो हवा बन जाती है सोशल मीडिया पे, हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं। मैंने ये बात भी समझने की कोशिश करी और ये बात सही है कि हमारा सोशल मीडिया विंग थोड़ा सा कमज़ोर है। परंतु इसमें एक दिक्कत है, जब मैंने दूसरी पार्टियों की सोशल मीडिया देखी तो उस पे जो लोग सोशल मीडिया पे अपने पार्टी के बारे में बताते हैं वो कभी भी नेगेटिव बात नहीं करते, कभी भी बुराई नहीं करते, कभी भी अपनी कमियां आगे नहीं रखते। हम में एक कमी है, मैं ये बड़ा खुल के बोलता हूँ, हम में एक कमी है कि जब भी हमें कोई तकलीफ होती है, जब भी हमारे कार्यकर्ता को कोई तकलीफ या दिक्कत होती है, तो बेचारा सबसे पहले मासूमियत में ही सही, नादानी में ही सही, सबसे पहले सोशल मीडिया पे जाके अपनी दिक्कत बताता है। शायद वो गलत है, पूछिए क्यों। जब आप अपनी कमी ऐसे ओपन में डालते हैं, भाई जब आप अपने घर की दिक्कत बाहर समाज में ऐसे डालते हैं तो लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। उससे क्या लगता है कि भाई हम कमज़ोर हैं, सामने वाला दुश्मन हमें समझता है कि हम कमज़ोर हैं, हमारे यहाँ तो झगड़े बहुत हैं, हमारे यहाँ लड़ाइयाँ गलतफहमियाँ बहुत हैं। उससे वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं और वो उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उसको और नेगेटिव बनाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये तो पार्टी ख़त्म हो गई, ये तो लोग आपस में ही बिखर गए, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन बीएसपी नहीं फलाना दूसरी पार्टी है। तो साथियों, इससे पहले कि मैं आपको सल्यूशन दूं कि हम सोशल मीडिया विंग बनाएंगे, हम इसको ऐसे नैरेटिव कंट्रोल करेंगे, मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आगे अपने साथियों को बताएं कि अगर कभी भी कोई दिक्कत है, कभी भी कोई आपको परेशानी है, उसे कभी भी मीडिया पे ना डालें। आप अपनी दिक्कत लेके अपने कमेटी के पास आओ, नहीं सुनते कोई बात नहीं,
कभी कभार मुझे भी लगता है, मैं घर में छोटा हूँ, मैं अपने पापा से शिकायत करता हूँ कि पापा ये ठीक नहीं है, वो जी ये ठीक नहीं है। मैं अपने सीनियर से बोलता हूँ कि ये ठीक नहीं है, बट वो नहीं सुनते। मे बी उन्हें ज़्यादा अच्छा पता है, वो हमसे थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें थोड़ा सा आगे का दिख रहा है। मे बी हमें जो आज गलत लग रहा हो वो हमारे आगे के फ़ायदे के लिए हो, तो आज उसे वहीं पे छोड़ दें। आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी कमेटी तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया, आपने वहां तक लेके गए, आपने अपना मैसेज डाल दिया, आपका मैसेज कहीं ना कहीं ज़रूर सुना जाएगा। जैसे आज मैं आपके सामने 3 कमियां लेके आया, तो ये आप ही सभी की कमी है। आपने कभी इसको ऊपर खोलने में नहीं बोला, बट आपकी कमियां, आपकी जो आपने जो कमज़ोरियां बताई वो पहुंच गई ना लीडरशिप तक। ऐसे ही अगर आप अपनी कमियां सोशल मीडिया पे ना डालकर अपने कमेटी में, अपने लोगों में बताएं, उससे बाहर दुश्मन वाला हमारी कमियों का फ़ायदा नहीं उठाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम दुश्मन को कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना दिखाएं। हमें हमेशा बाहर समाज में एकजुट, एक मजबूत और एक ताकतवर परिवार की छवि देनी। तो साथियों, इससे पहले मैं आपको सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लान दूं, आपसे रिक्वेस्ट कर